सीरियल गुम है किसी के प्यार में हमारी जो सई है उसने घर वालों के खिलाफ जाकर अपनी ननद की शादी तो करा दी, लेकिन इसका खामियाजा भी उसको भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि विराट ने तो फरमान जारी कर दिया है कि अब सई की हो जाएगी नो एंट्री। विराट सिंह चौहान का विराट गुस्सा तो देखिए। ये तो अपनी पत्नी सई को लेकर वो बार बार गुस्सा हुआ है, लेकिन आज का गुस्सा तो सच वाला गुस्सा है। उसने सई को अपने दिल और घर दोनों से निकाल दिया है। इसका ऐलान उसने खुद घर वालों के सामने कर दिया। विराट के मुंह से सई के लिए इतने कड़े शब्द सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब घर वाले भी तो यही चाहते थे कि विराट कुछ ऐसा करे कि सई इस घर से ही चली जाए। अब सई घर वालों के खिलाफ चली गई और देवयानी की शादी करा दी, और वो भी विराट के सामने। विराट तो कुछ नहीं कर पाया, अब वहाँ पर कुछ नहीं कर पाया, इसीलिए तो वो घर में आकर वो सब कुछ करना चाहता है जो अब तक नहीं कर पाया। अब इस सिचुएशन का फायदा इस सबसे ज्यादा काकू और पाखी उठाने वाले हैं। विराट ने जो चिट्ठी पाखी को दी थी वो चिट्ठी सई ने जला दी है, ऐसा काकू का कहना है। अब कौन सही है कौन गलत ये तो हम भी जानते हैं। अब अगर वो चिट्ठी रहेगी तो कौन फंसेगा ये तो भाई काकू और पाखी से बेहतर कोई नहीं जान सकते हैं। खैर अब आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि सई कैसे घर के अंदर दोबारा आएगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। शादी मुबारक ने मोही ने प्रीति को बचा लिया, लेकिन कमाल की बात देखिए, दोनों ही माँ बेटी अपने इस खूबसूरत रिश्ते से अनजान हैं। अनजान तो है ही, लेकिन साथ ही इस रिश्ते की खूबसूरती को एंजॉय भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि इतनी नफरत जो दिल में भरी बैठी है। बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। डराने की जरूरत नहीं, हुआ नहीं ना। कीर्ति, तो माफी मांगे थे। ये क्या तरीका है किसी से बात करने का? ऐसी बात करते हैं लोगों से। कीर्ति, इतनी छोटी सी उम्र में कीर्ति को कितना सारा गुस्सा है भाई। ये गुस्सा इतना कि उसके गुस्से से इस लैब में आग लग सकती थी और ये आग कीर्ति को मुसीबत में डाल सकती थी। लेकिन खैर ऐसा हुआ नहीं। मोही आ गई ना इन मौके पर कीर्ति को बचाने के लिए। इतना बड़ा हादसा होने से टल गया और ये नज़ारा केटी भी देख रहा था। केटी ने भी अपनी बेटी कीर्ति को बचाने की पूरी कोशिश की, और जब कीर्ति सही सलामत रही तब देखिए उसने कैसे गुस्सा निकाला मोही पर। थैंक यू बेटा। कोई बात नहीं, अगर आपको कुछ हो जाता तो क्या होगा? बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। डराने की जरूरत नहीं, हुआ नहीं ना। कीर्ति, माफी मांगे थे। ये क्या तरीका है किसी से बात करने का? ऐसी बात करते हैं लोगों से। कीर्ति, अब समझ में आया कि उसने कीर्ति की परवरिश में कमी रखी है, तभी तो वो बड़ों से इतनी बदतमीजी से बात कर रही है। खैर अब मोही आ गई है ना तो सब ठीक कर देगी। कीर्ति को सुधारने में उसे थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन हाँ उसके लिए ये काम नामुमकिन नहीं होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल उठे दिल छोड़ आया में हमारी दुल्हन जो है वो मंडप छोड़कर भाग गई। मेरा मतलब है अमृत भैया, जब शादी ही नहीं करनी है तो मंडप पे बैठ के करेंगी क्या? लेकिन दूल्हे मियाँ की तो ईगो हर्ट हो गई है, तो फिर क्या था, उन्होंने भी बंदूक तान ली।
जो भाई वीर है उसकी होने वाली दुल्हन अमृत मंडप से क्या भागी। वीर तो अमृत के पीछे ही पड़ गया उसे ढूंढने के लिए। अमृत जो अपनी सहेली से बिछड़ गई थी वो देखिए अपनी सहेली से मिल गई है। दोनों मिले तो अपने आंसुओं को भी रोक नहीं पाए। क्या दिन थे ना वो, जब ये दोनों एक साथ रहते थे, हंसते थे, खेलते थे और कितनी मस्ती करते थे। लेकिन बंटवारे के बाद इनकी जिंदगी भी कुछ ऐसी बटी के साथ ही छूट गया। आपकी सहेली बहुत अनमोल है, इसकी इज्जत का ख्याल रखना। जब कभी हमारे साथ इस पे और इसकी इज्जत पे हम आज तक। वीर ने अमृत को ढूंढ ही लिया और देख लीजिए उसे लेने भी आ गया है। ले जा सकते हैं हम इसे, वक्त बहुत कम है हमारे। अब वीर आप अमृत को प्यार करते हैं इतना तो समझ आ गया है, लेकिन अमृत किसे चाहती है, उसके दिल में कौन है, ये आप अभी तक नहीं समझ पाए हैं। अमृत की खामोशी को पकड़िए और समझिए कि आखिर वो आपसे क्या कहना चाहती है। और जिस दिन आप ये समझ जाएंगे ना, उस दिन आप अमृत के एक अच्छे दोस्त जरूर बन जाएंगे। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाई पंड्या स्टोर्स में बेचारे शिवा, इन पर तो दया आती है। देखिए ना, दो सुहाग रातें जो है उसकी तैयारी हुई है, लेकिन एक सुहाग रात में दूल्हे की जो पिटाई हो रही है, माय गॉड, ऐसी सुहाग रात किसी को नसीब ना हो। अब कसूर सिर्फ इतना था दूल्हे मियाँ का कि उनको अपनी सुहाग रात के दिन थोड़ी गुजराती दावत चाहिए थी और पत्नी ने कर दी डंडों की दावत। खाना बना। के पास सारे कपड़े तो मेरे कपड़े होंगे। एक काम कर, सारे कपड़े पहले मैं तुझे और लोगों को ना साथ में बोल। रावी और शिवा, इन दोनों की सुहाग रात आज एकदम अनोखी होने वाली है। ये दोनों जोड़ियों में से सबसे इंटरेस्टिंग सुहाग रात होगी रावी और शिवा की, क्योंकि अपने सुहाग रात वाले दिन शिवा को खाना है ढोकला, फाफड़ा और हाँ, आलू का पराठा भी। आज खाना बना मेरे लिए 2 प्लेट फाफड़ा, 2 प्लेट ढोकला, 2 प्लेट आलू का पराठा। जा भैया भी। अब शिवा, लगता है आप रावी को जानते नहीं हैं। इन सब के बदले वो आपकी जान ले लेगी, लेकिन इतने पकवान बनाकर कभी नहीं देगी। याद है ना, आप उसे क्या कहते हैं, काली बिल्ली। बेचारी वैसे ही इतनी परेशान थी कि क्या सोचा था कि क्या हो गया। देव के बदले शिवा के साथ शादी हो गई और उसके बाद जरा उसका कमरा तो देखिए। सुहाग रात वाले दिन बेचारी आंसुएं बहा रही है। वहीं दूसरी ओर ऋषिका, जिसने जबरन धरा का कमरा हथिया लिया है इस सुहाग रात की सेज पर, वो तो अपने पति से प्यार जताना चाहती है, लेकिन भाई उसका पति थोड़ा सा परेशान है, क्योंकि वो जानता है कि ऋषिता जो कर रही है वो गलत कर रही है। ये सिर्फ अपनी बड़ी है, तुम्हारी शादी, तुम्हारी सुहागरात, तुम्हारा कमरा। एक बार भी सोचा कौन भी भाभी खास हुई?
खैर इन दोनों जोड़ियों की अपनी अलग अलग दास्तान होगी। शिवा और रावी हमेशा लड़ते झगड़ते रहेंगे, परेशान रहेंगे, तो वहीं दूसरी ओर ऋषिता घर वालों को परेशान करेगी। यानी कि इनके बीच प्यार की घड़ी कब आएगी ये कहना मुश्किल लगता है। जाके खाना बना। मुंबई से नेहा सावंत और कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। कुएं के पास सारे कपड़े धो दे। तेरे कपड़े धोऊंगी। एक काम कर, सारे कपड़े पहले और मैं दूसरा और बच्चों को ना साफ में धो दूंगी। देखिए, करण कुंद्रा की एंट्री तो हो चुकी है। जी हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है में, और इसी एंट्री को यादगार बनाने के लिए उन्होंने शूट किया एक मजेदार सा वीलॉग। तो चलिए देखिए एक नजर। मेरे बारे में मेरे करियर की स्टार्टिंग से रूमर ही रूमर चलते जा रहे। कभी मेरी शादी करा देते, कभी ब्रेकअप करा देते, कभी कुछ कर देते, कभी कुछ कर देते हैं। जो लोग तुम्हें पसंद करेंगे वो तो रहेंगे ही, और जो लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं सोशल मीडिया पे, जिनके पास और कोई काम नहीं है, वो आई थिंक ऐसे लोगों को आप ना ही आपको फॉलो करें तो बेटर रहता है। ये अच्छा यार, मतलब मैंने सुना था कि जो मतलब मैं बहुत ही सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ, इसमें तो और मज़ा आ रहा है। इंटरव्यू देखते देखते भी अपने आप को देख रहा हूँ मैं। हाँ जी, सो मैं करण कुंद्रा, और आज मैं एक नया स्टाइल का इंटरव्यू दे रहा हूँ। मैं पहली बार ये कर रहा हूँ। वीलॉग, और मैं फिल्म सिटी में हूँ, ये रिश्ता के सेट पे, और आप लोग यहाँ पर मेरे पास आए हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मैं और भी कर सकता हूँ लाइफ में। यार सब कुछ अपने हाथ में है, अपने कंट्रोल में है ना। बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट मुझे बहुत सारा प्यार मिल रहा है अभी तक तो मोहसिन और शिवांगी के फैंस से, और ये रिश्ता क्या कहलाता के फैंस से। वेलकम, और ये फैमिली में आपका स्वागत है, एंड वी सो ग्लैड टू हैव यू। इट्स वेरी स्वीट। तो मेरा एक स्पेशल थैंक यू है ये रिश्ता क्या कहलाता है के फैंस के लिए, कि थैंक यू फॉर द वार्म वेलकम। थैंक यू, आपने इतने आर्म्स वाइड ओपन करके मुझे वेलकम किया। एंड ऑल माय फैंस जो कि मेरे साथ पिछले 10-12 साल से जुड़े हुए हैं, वो भी बहुत एक्साइटेड हैं। बहुत सारे मीम्स बना रहे हैं, बड़ा कुछ चल रहा है। सो आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी। ये जीप है, और मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि मुझे हमेशा ऐसी हार्डकोर चीज़ें ही मिल रही होती हैं हर शो में, हर फिल्म में। डॉली किट्टी में भी मेरे पास लाल जीप थी, और ये रिश्ता क्या कहलाता है उसमें भी मेरे पास लाल जीप है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि गर्मी बहुत होती है, तो ये हवा में उड़ती हुई जाती है मेरी जीप। मेरा एक डायलॉग भी ये था कि अब ये जीप चलेगी नहीं, उड़ेगी। सो आई थिंक रणवीर का जो कैरेक्टर है वो है ही ऐसा। ये सीरत इतनी आसानी से नहीं मिलती है। मिल रही है? हाँ, तो ये सीरत जो है ये हमारे यहाँ पर नहीं, अब मैं राजस्थानी में बात करूँगा तो बड़ी मुश्किल हो रही है मुझे सेट पे। मैं बोलना चाहता हूँ, मतलब मैं राजस्थानी लहजे में बात करने जा रहा हूँ तो मेरी पंजाबी हरियाणवी बाहर आ जाती है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। मारे थारे कोने ये सब चल रहा है, बट धीरे धीरे जो है वो आ जाएगा। वो मेरी दूसरी जीप में खड़ी है तो ना, ये लाल वाली, ये वाइट वाली। तो अभी शुरुआत है, तो अभी तो जैसे जो स्क्रिप्ट लिखी हुई आई है मैं उसी को पढ़ देता हूँ। रेडी?
तो अभी तो जैसे ही जो स्क्रिप्ट लिखी होती है वैसे ही मैं पढ़ देता हूँ, बट अभी धीरे धीरे उसको पकड़ना शुरू करूँगा। और यहाँ हमारी शूटिंग चल रही है। मतलब मेरा मैन मन था, काफ़ी लंबे बाल थे, बट आई थिंक रणवीर के कैरेक्टर के लिए मुझे ये थोड़ा सा लुक चेंज करना पड़ा, बाल शॉर्ट करने पड़े, ऊपर से गर्मी बहुत है। सो यूजुअली क्या होता है कि जब हम डेली सब शूट करते हैं तो रोज़ शूट करना होता है, रोज़ फिर ब्लो ड्राई और फिर प्रोडक्ट्स और ये सब, तो बहुत मुश्किल है, तो शॉर्ट है। अभी मुझे सीज़न 4 के बारे में तो नहीं पता, उसके लिए आपको एक तरह के पास जाना पड़ेगा, बट हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं शूट करना। हम लोग आपस में मिलते रहते हैं, फ्रेंड्स जो हैं हमारे दिली तो है के, तो हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं। बट मेरी एक अपकमिंग फिल्म है जो कि फाइनल स्टेजेस पे है, तो वो जल्दी से आ जाएगी, तो बहुत मेरे 6 बजे उठना पड़ता है। और क्योंकि अभी जिम बंद है तो 6 बजे उठ सकते हैं, अदरवाइज 5:30 बजे उठना पड़ता है। बट या इट इज़ टफ। और ये मैं सब टीवी एक्टर्स को ये एक वो है कि बहुत मेहनत होती है हमारी, और ये चीज़ ज़्यादा लोग नहीं कर पाते हैं, इट्स नॉट दैट ईजी। सो या वो थोड़ा सा ग्राइंड जो है वो उसको आदत पड़ते पड़ते टाइम लगेगा, क्योंकि अभी तो बहुत मज़े भी शूट किए, जितने भी शूट किए बहुत आराम से घूमे हैं, फिरे हैं, मॉम डैड के पास चला गया, सिस्टर के पास चला गया, कहीं दुबई चला गया, नेपाल चला गया, वो सब अभी बंद करना पड़ेगा। और वो एक सेट पे ज़्यादा टाइम और अपनी ज़िंदगी के लिए कम टाइम, वैसे भी अपनी ज़िंदगी में कुछ रखा तो है नहीं तो इससे अच्छा काम पे ही ध्यान दे देते हैं, वैसे भी इतने से आप पे चल रहे हैं। मेरे बारे में मेरे करियर की स्टार्टिंग से रूमर चलते जा रहे हैं, कभी मेरी शादी करा देते, कभी ब्रेकअप करा देते, कभी कुछ कर देते, कभी कुछ कर देते हैं। तो मैंने एक चीज़ सीख ली है कि काम पे ध्यान दो और अपने पे ध्यान दो। जो लोग तुम्हें पसंद करेंगे वो तो रहेंगे ही, और जो लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं सोशल मीडिया पे, जिनके पास और कोई काम नहीं है, वो आई थिंक ऐसे लोगों को आप ना ही आपको फॉलो करें तो बेटर रहता है। अजीब सी बातें लेके आ जाते हैं, पर ये आई थिंक हर एक्टर, हर सेलिब्रिटी, हर स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है जो कि नेगेटिविटी फैला रहा होता है। तो आई थिंक इग्नोर करो यार, दे डोंट हैव आवर लाइव्स, बट नेवरदलेस स्टेटस, रिलेशनशिप स्टेटस, अरे बाप रे, मैंने अभी एक डेली सोप साइन किया है। तो जिसको भी पता है कि डेली सोप में जब आप जाते हो तो आपके पास खुद के लिए भी वक्त नहीं होता, बट आई एम वेरी हैप्पी कि आई एम अ पार्ट ऑफ दिस शो, आई एम अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली जितने भी समय के लिए, बट मज़े आएंगे। एंड लेट्स सी क्या बनता है रणवीर के कैरेक्टर। ये तो चलता ही रहता है। देखिए, पहले डेली सोप से शुरुआत की, फिर उसके बाद फिल्म की, फिर उसके बाद पंजाबी फिल्म्स की, फिर रियलिटी शोज़ किए, फिर गुमराह किया, फिर MTV किया, फिर फिल्म की, फिर बीच में ये कहाँ गए हम किया, फिर वेब सीरीज़ में आए, फिर दिली तो है किया। तो 1921 के इमीडिएटली बाद मैंने दिली तो है किया था, एंड उसके बाद डॉली किट्टी और वो चमकते सितारे की। तो ये मेरी जर्नी में ये चलता ही रहता है, आई कीप बाउंसिंग बिटवीन वन प्लेस टू द अदर, एंड मैंने थैंकफुली मैं हर मीडियम पे बहुत सारा प्यार मिला है, सक्सेस मिली है, जो कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। ये अच्छा यार, मतलब मैंने सुना था कि जो मतलब मैं बहुत ही सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ, इसमें तो और मज़ा आ रहा है, इंटरव्यू देखते देखते भी अपने आप को देख रहा हूँ मैं। तो ये स्टाइल अच्छा है यार, आप लोग कुछ ना कुछ करते ही रहते हो, एंड इट्स बिन अ वाइल कि मैं आपके पास आया हूँ, और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आप मुझे मिलना है, इस सिचुएशन में भी आप मेरे को मिलने आए, तो ये आपका प्यार है। आई थिंक मेरे करियर का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, क्योंकि आप लोगों ने तब मुझे सपोर्ट किया था जब हमने शुरुआत की थी, और आज हम यहाँ पर हैं, तो उसमें भी आपका बहुत बड़ा हाथ है। So thank you so much for coming all the way in this situation to come and take my interview, and I really mean it. His
here's me, Ranveer from ये रिश्ता क्या कहलाता है signing off, and I shall see you soon. Please हमारा show देख लेना, please. ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।